तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर। अब आप देख रहे हैं चकल्लस। तो चार लाइनें पहले सुना दें अशोक चंद्र साहब की। कुछ दुश्मन कुछ यार खरीद, मैं बैठा तैयार खरीद। अंधों से उजियारा ले, उजला सा अंधियार खरीद। और जिनको भी दुश्मन समझ तू, ऐसे कुछ होशियार खरीद। तो भैया मामला को लिए है ले लेके। एक कहावत है बड़ी प्रसिद्ध कि आप बताइए कि आपके मित्र कैसे हैं, मैं बताऊंगा कि आप कैसे हैं। तो हमारे महामानव मलेशिया गए थे। वो उधर मलेशिया गए थे, इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांड कर दिया। वो एक एआई जनरेटेड अब बताया जा रहा है, हमारे देश में नया चीज शुरू हो गया, मणिकर्णिका घाट टूटे एआई जनरेटेड है। असम के मुख्यमंत्री कोई वीडियो बनाए, नो मर्सी लिख के मुसलमानों को गोली पॉइंट मारे सर में, तो वो भी एआई बता दिया जाता है। अब मोदी जी मलेशिया घूम रहे थे, और लगभग 8-10 देश हैं ऐसे गल्फ कंट्रीज के जिन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। मस्जिद तक में वो आए मोदी जी, नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांड करते हैं उनका लगे। तो भैया बात कुल मिला के था कि मोदी जी गए मलेशिया। तो मलेशिया में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, तो अनवर इब्राहिम साहब पर गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री का नाम, आपको मिल जाएगा। तो मोदी जी बताते हैं कि उनके बड़े गहरे दोस्त हैं अनवर इब्राहिम। मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त ट्रम्प भी हैं जिन्होंने काम लगा दिया। और मोदी जी के ट्रम्प मित्र हैं, तो एपस्तीन फाइल आई, बस ये बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए, खट से इन्होंने मान लिया ट्रम्प का डील। और आज तक अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है कि रसिया से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। वो एक कहावत चलती है अपने यहाँ, तेल देखो तेल की धार देखो, तो ये धारें देख रहे हैं, अभी तक पत्ता नहीं बता पा रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि इब्राहिम हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, मैंने वादा किया था और मैं आ गया। ये 2026 में मेरा पहला विदेशी दौरा है। अब अनवर इब्राहिम के कुकर्म सुन लीजिए। उन पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला चला और वो सजा याफ्ता भी रह चुके हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। और वो सजा याफ्ता भी रह चुके हैं, 9 साल की सजा हुई थी। वो तो कहिए बाद में मलेशिया के जो सर्वोच्च राजा है उन्होंने सजा वजा उनकी माफ कर दी। तो आप कभी भी जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए डॉक्टर अहमद अनीस। 5 अक्टूबर 1999 को ओएमसीटी ने रिपोर्ट किया कि हिरासत में रहने के दौरान श्री इब्राहिम के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन पर भ्रष्टाचार और डॉक्टर अहमद अनीस के साथ समलैंगिक संबंध रखने का आरोप था। ये आपको मिल जाएगा गूगल पे। डॉक्टर अहमद अनीस को कुआलमपुर की बुकात अमन जेल में रखा गया था। आरोप था कि डॉक्टर अहमद अनीस ने यातना के तहत श्री इब्राहिम द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाने के बाद कबूल की थी। और 2 नवंबर 1998 को शुरू हुए श्री इब्राहिम के मुकदमे के दौरान उन्होंने पुलिस पर उन्हें पीटने का आरोप भी लगाया था। अब भैया मोदी जी के दोस्त ऐसे लोग होते हैं। उधर वो एपस्टीन भी है, उसका भी एक वो अनिल अंबानी का चल रहा है कि 2007 में कहे थे मिलने से मुलाकात है मोदी जी की, वो जानते थे। तो मोदी जी के दोस्त ऐसे होते हैं। और ये गाना भी था, आपने सुना होगा, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो बड़े गहरे दोस्त हैं इब्राहिम मोदी जी के बाप को, इतना कहना काफी है। हुआ ये कि नरवणे साहब की किताब प्रकाशित हुई कि नहीं हुई, अब इसमें पेज फंस गया है। और दिल्ली पुलिस एक हाथ आगे निकली, उसने तो एफआईआर भी दर्ज कर दी कि किताब नहीं प्रकाशित हुई है, पीडीएफ वूडीएफ। और उसके बाद जो पिंगुइन प्रकाशन है जिसने किताब छापने बात कही थी, उसने अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि उसका पीडीएफ वगैरह कहीं जो भी कुछ है वो सब फर्जी है, और हमने अभी तक किताब प्रकाशित ही नहीं की, ये फ्रॉड है। और राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं। और एक ट्वीट दिखाया जा रहा है, और सही भी है, मैंने वो ट्वीट चेक किया, भी मैं लगाऊंगा अपने थंबनेल में। 2023 का ट्वीट है, दिसंबर महीने का, नरवणे साहब का ही। पेंगुइन प्रकाशन के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है। पेंगुइन प्रकाशन ने कहा था कि विजय दिवस वाले दिन ये किताब लॉन्च की जाएगी, और उसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने, जनरल नरवणे ने, कि कृपया 2030 में मेरी पुस्तक खरीदें। उसमें कई लोगों के नीचे कमेंट भी आप पढ़ लेंगे। 15 दिसंबर 2023 का उनका ट्वीट है, रात को 8:10 का है। अभी मैं लगा भी दूंगा, थंबनेल में देख लीजिएगा। तो अब राहुल गांधी सही कर रहे हैं कि या तो नरवणे झूठ बोल रहा है या तो पेंगुइन प्रकाशन झूठ बोल रहा है, और राहुल गांधी ये भी करें मुझे जनरल नरवणे पे पूरा यकीन है। मोदी जी इससे परेशान है, एपस्टीन फाइल और एक ये नरवणे की किताब और ट्रम्प की डील, यही 3 कारण है जिससे लोकसभा चल नहीं पा रही है। ओम बिरला जी को आज काम उनके लगते बचा है, देखिए क्या लगता है, काम लगता है कि नहीं लगता है। कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हेमंत बिस्वा शर्मा वाला चल ही रहा है यार, सुप्रीम कोर्ट मामला गई में किया है।
लेकिन वो कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को वही मानिए, वो सौ जूता खाएंगे सौ प्याज भी खाएंगे, वो इस मामले में बहुत उस्ताद आदमी है। वो तुरंत बात पलट देते हैं, बचने का तरीका खोल लेते हैं। और कुल मिला के मामला इतने था कि राहुल गांधी भाई थे तो कांग्रेसी, राहुल गांधी से मिलने गए थे जब वो कांग्रेस में थे, तो कुत्ते बिस्किट नहीं खाए थे, खाली होते तो सही होता। अब भैया दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, $800 अरब का है मामला उनका। और उन्होंने एक टिप्पणी की लिखा कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अब उसमें तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो मस्क के इस बयान के बाद एक यूजर्स ने मौके को हाथ से नहीं जाने दिया, और कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में उनसे पैसे भेजने की मांग कर दी। सही सही बात है, अगर आप ऐसा ट्वीट कर रहे हो कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, खुशी नहीं खरीदी जा सकती, तो कई यूजर ने लिखा कि भैया ऐसा करो, उसमें तो कुछ पैसा हमको दे दो, देखें हम भी जरा देखें कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है कि नहीं। अगर पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है तो तुम काहे भैया स्टारलिंक और ये और वो इसके लिए इंडिया मरे जा रहे हो कि हम हमारा गाड़ी बिके, टेस्ला हमारी बिके। काहे परेशान हो भैया, अगर पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती तो बांट दो। यूजर यही तो कह रहे हैं, कुछ हमको भी भेज देना भैया, हम भी दो चार कोट और सिला लेंगे, दो चार ठो चश्मा और ले लेंगे, और का उसमें लिखवा देंगे सौजन्य से एलन मस्क जी। अब एक बड़ा मजेदार मामला आया भैया, हमारे मोदी जी आह्वान करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाओ। बहुत अच्छी बात है, भले 10 लाख पेड़ काट दिए जाएं अडानी जी के नाम पर आम के। तो भैया राजस्थान में भी ऐसे कुछ चल रहा है, आपको पता है, खेचड़ी एक होता है, उसकी सब्जी बनती है राजस्थान में, बहुत प्रसिद्ध सब्जी है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो राजस्थान में खेचड़ी के पेड़ काटने पर महिलाएं जो है आंदोलन कर रही हैं, और कलश यात्रा निकाल रही हैं कि अगर खेचड़ी के पेड़ खत्म हो जाएंगे तो वहाँ जो मरुस्थल है वो और तेजी से बढ़ेगा। और मोदी जी को भैया एक पेड़ माँ के नाम वाला जुमला बताते हैं। और खाई मामला क्या मामला है, अडानी का सोलर प्लांट लगना है वहां, इसीलिए सारा काम हो रहा है। अब एपस्टीन फाइल, दुनिया भर के 10 ऐसे देश हैं जिनके कोई ना कोई पदाधिकारी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे विदेश मंत्री हो, मतलब इस मामले में 10 देशों के कोई ना कोई अधिकारी अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। अब ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी भी खतरे में है, वहां के राजशाही का तो था ही। तो भैया हमारे मोदी जी का भी नाम है, हल्दीपुरी का भी नाम है, अनिल मानिक भी नाम है, लेकिन हम भाजपा में एक चीज अडवाणी जी कह गए बेचारे, बैठे हैं अपने घर, कोई पूछने भी नहीं जाता है उनको कि भाई हम इनके यहाँ। राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। तो जब इस्तीफा नहीं होता है तो भाई इसकी कोई बात नहीं होगी, जब इस्तीफा होगा नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जो करो ऑल इज वेल। और अनूप चौधरी सीओ साहब संभल वाले, उन पर मेहरबान हुई माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट, और उनको राहत मिल गई है जो एफआईआर वाला मामला था। अब हमको भैया एक चीज में खुरपेश नजर आती है, हमको लग रहा है कि जज साहब माननीय रहे, वैसे तो अदालत का सम्मान है, माननीय अदालत ने कुछ सोच समझ के उनको राहत दी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जज साहब के भाई हैं तो इंसान ही, तो इंसान है तो भावनाएं हैं, भावनाएं हैं तो सोचेगा। तो मुझे लग रहा है जज साहब सोचे होंगे भैया इसको राहत दे दो, बाबा का बड़ा खास चहेता है, पता चले हमारा भी रात में रजिस्ट्रार साहब एक ऑर्डर निकाले ट्रांसफर का, इलाहाबाद से वहाँ हो गया जबलपुर, कुल मिला के। हाँ चलते चलते आपको वो एक चीज बता दें, वैलेंटाइन डे चल रहा है आजकल, तो हम आपको एक सुखी रहने का तरीका बता दे रहे हैं। अगर आपकी शादी तय हो गई है, चूंकि आजकल लगन चल रहा है, लगन का मामला है, तो अगर आपकी शादी तय हो रही है तो आप दहेज वहेज ना मांगिए। हमारे हिसाब से आप लड़की वालों से खाली एक शर्त रखिए, कहिए देखो भैया आपको जो अपनी लड़की को देना है दीजिए, लेकिन अपने घर को देख के दीजिए। तो वो पूछेगा आपसे कि भैया ऐसा क्यों, तो उसको सीधे कहो भाई देखो इसे डबल बेड देना है, अलमारी देना है, तो आपके घर में जगह है उसके लायक कि नहीं, उसको वो देख लीजिए। तो चौंकेगा, फिर आपसे कहेगा ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कह दो भैया देखो आजकल ये शादी के बाद जो ये दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सास ने प्रताड़ित किया, ये सब मामले काहे होते हैं। लड़की ससुराल जाती है अपना मायका छोड़ के, अपने यार दोस्त को छोड़ के जाती है, अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाती है, तब उसकी सास से लड़ाई होती है, फिर वो एक एफआईआर कराती है कि वो पहले मिट्टी तेल डाल के वाला चलता था, आजकल उसे बताया जाता है कि गैस खुला छोड़ दिए। सास ने हमारे प्रताड़ित किया मानसिक रूप से, कहा वो 20 लाख वाली कार लेके आओ, तो उससे अगर बचना चाहते हो तो घर जमाई बन जाओ। ये हमने बिल्कुल नया फार्मूला निकाला है। जब लड़की के घर में ही रहोगे, उसके माँ बाप का रिस्क होगा, एक तो तुम्हारे माँ बाप सेफ और तुम सेफ, भाई लड़की की जिम्मेदारी होगी, लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी होगी। तो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न,
इससे सबसे बचकर अगर शादी करना चाहते हैं तो हमारा सुझाव है, फ्री में दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लेंगे इसका। मन होगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलते थे 4 लाइन है कि तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, और मुझे भ्रम है तू मेरी है, ना तू मेरी है ना मैं तेरा हूं, अगर कुछ है तो वो ईगो है। तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, मुझे भ्रम है कि तू खुश है, ना तू खुश है ना मैं खुश हूं, अगर खुश है तो वो एक दिल है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।